हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल VFX वर्ल्ड में फिर से एक बार। दोस्तों, आज का टॉपिक है कम्प्लीटली न्यूक के ऊपर। इनफैक्ट आने वाले दिनों में और भी न्यूक का वीडियोस आने वाले हैं कम्प्लीटली हिंदी में। बेसिकली आज का वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट प्रीमल्ट एंड अनप्रीमल्ट की कब न्यूक में हम लोग प्रीमल्टीप्लाई को यूज करेंगे और कब अनप्रीमल्ट को यूज करेंगे, मतलब दोनों का काम है क्या, बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू नोड्स। ये पूरा जो वीडियो सेशंस है मैं सारे के सारे थोड़ा धीरे समझाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोग भी अच्छे से समझ पाओ। तो वीडियो को प्लीज स्किप मत करना क्योंकि पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो अगर स्किप करोगे फालतू आपको पता नहीं चलेगा, फिर आप बोलोगे कि रजत भाई आपका वीडियो समझ नहीं आया। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम लोग है फिलहाल 11.3 वाले वर्जन पे। बिकॉज मैं नया वर्जन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, उसका एक ही रीज़न है, मेरा जो ऑफलाइन क्लासेस चलता है वहाँ पे मैं नोटिस किया कि बहुत सारे बग्स आ रहा था 13 वाला वर्जन पे। तो दैट्स वाई मैंने 11.3 वाला वर्जन चूज़ किया। तो बहुत ही स्टेबल वर्जन है, आप यूज़ कर सकते हो, कम्प्लीटली अप टू यू। एंड उसी के साथ गाइस, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, विजिट कर रहे हो, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और उसी के साथ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर देना प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑल्सो गाइस, आप लोग हमको सपोर्ट सकते हो। हमारा जो नया चैनल है VFX वर्ल्ड शॉर्ट्स, उसको सब्सक्राइब करके जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। और प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल ऑल्सो। चलिए, अभी बहुत हो गया बातें, अभी करते हैं सीधा सॉफ्टवेयर पे जंप, क्योंकि यहीं पे सारा का सारा चीज होने वाला है। तो फिलहाल आप जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है 11.3 न्यूक का वर्जन। और इसमें हम पहले तो एक फुटेज इंपोर्ट कर लेते हैं। सो मैं फिलहाल जस्ट एक बेसिक सा सिंपल जेपेग मैंने इंपोर्ट कर लिया। एक ब्रेकडाउन से मैंने लिया था यह जेपेग, जस्ट कैजुअली एक इंपोर्ट किया। आपको बस समझाना है कि दोनों नोड का काम क्या है। दैट्स वाई आप चाहो तो इसको वर्कस्पेस से यहाँ पे लार्ज व्यू कर सकते हो ताकि आपको और भी डिटेल में समझ में आए। ओके, सो बेसिकली हमको जो प्री मल्टीप्लाई है उसका काम ये है फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो जो है वो अल्फा के साथ कोई भी चीज को एक्सट्रैक्ट करके निकालता है। ठीक है, मतलब अगर आप कोई भी चीज को रोटो करके कट आउट करोगे, वो एक्सट्रैक्ट करके निकालेगा विद द हेल्प ऑफ प्रीमल्ट नोड। सो अगर आप देखना चाहते हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अगर ए प्रेस करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी अल्फा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, देयर इज नो अल्फा। बेसिकली अभी एक क्लिक करेंगे तो वापस से ये नॉर्मल पे आ जाएगा। तो हमको पहले तो इस पे अल्फा अगर लाना है तो कैसे लाएंगे, ओके, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद हम लोग प्रीमल्ट यूज करेंगे। तो बिकॉज ऑब्वियसली अल्फा नहीं होगा तो आप कभी भी रोटो करके या कुछ भी करके फुटेज से कोई भी चीज एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। ओके, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। सो इसके बाद आप चाहो तो एक रोटो नोड लो। अगर आप प्रेस करो ओ यहाँ पे तो एक आ जाएगा आपके पास रोटो नोड। वैसे तो ओ शॉर्टकट है रोटो नोड का और पी शॉर्टकट है फॉर रोटो पेंट नोड का। ठीक है, तो मैं फिलहाल अभी रोटो नोड ही ले रहा हूँ। और जस्ट अगर आप कोई भी एक ऐसे मास्क ड्रॉ करते हो जस्ट लाइक दिस, और इसको सिंपल मैं ऐसे फेदर डालता हूँ, दैट्स इट, जस्ट अ नॉर्मल थिंग। और फिर इसको जस्ट इसके नीचे कनेक्ट करता हूँ और जस्ट ए प्रीमल्ट अगर लगाता हूँ यहाँ पे प्रीमल्ट, तो आप देख सकते हो कि ये जो है अल्फा, ये प्रेस करोगे आपको अल्फा दिखेगा। ये एक प्रोसेस है, इसके थ्रू भी आप मतलब अल्फा के जरिए इसको कट आउट करके निकाल सकते हो। आई हैव वन मोर प्रोसेस फॉर यू। सो जस्ट इसको भी डिलीट कर दो। इसके नीचे हम लगाएंगे कॉपी नोड। ठीक है, कॉपी नोड अगर आप यहाँ पे लगाते हो कुछ इस तरह से, आप देखोगे एक एरर आएगा। बेसिकली कॉपी नोड का काम ही ये है, कोई भी फुटेज में अगर अल्फा नहीं होता है, कॉपी नोड क्या करता है, कोई भी दूसरी जगह से अल्फा को कॉपी करके वो फुटेज पे लाता है। तो इसका बेसिक फंडा ये है कि आप कहीं से भी कोई भी फुटेज में दूसरा अल्फा लेके आ सकते हो। इट्स जस्ट लाइक अ मैजिक। ठीक है, तो फिलहाल जो है ए फोरग्राउंड पे दिख रहा होगा, ये कनेक्टेड है। तो फिलहाल अपने को इसको स्वैप करना है। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट एक्स प्रेस करेंगे तो ये स्वैप हो जाएगा। मतलब अभी बी पाइप जो है वो कनेक्ट हो गया अपने फुटेज के साथ। ठीक है, अभी हमको इसके अंदर लाना है अल्फा। तो सेम वे में अगर आप एक रोटो नोड लेते हो यहाँ पे, और पहले तो हम इसको कनेक्ट कर देते हैं 1, और जस्ट अगर सिंपल मैं एक सिंपल से ऐसे मास्क ड्रॉ करता हूँ, मैं जस्ट रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, आप चाहो तो अच्छे से कर सकते हो। और फिर उसके बाद अगर हम ये ए पाइप को इसके साथ कनेक्ट करते हैं और जस्ट कॉपी को इसके साथ व्यू करते हैं, दैट्स इट। अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं दिख रहा है, जस्ट कंप्लीटली नॉर्मल। पर अगर आप ए प्रेस करोगे यहाँ पे, सी आपको अल्फा दिख रहा है। तो ऐसे भी आप अल्फा ला सकते हो। अब आप पूछोगे कि रोटो नोड के जरिए नॉर्मली कनेक्ट किया, अल्फा आ गया, इट्स फेयर एनफ, तो फिर क्यों कॉपी नोड लगाना है। सो गाइस, बेसिकली ये मैं रोटो नोड लगा के दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरे फुटेज में अल्फा हुआ और अगर आपको वो अल्फा इस फुटेज में डालना है, देन आप जो अभी ए पाइप में रोटो कनेक्टेड है उसके जगह पे आप वो फुटेज लगाओगे। एग्जैक्टली, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। और बट यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रोटो लगा रहा हूँ। ओके, सो जैसे आपके पास ये अल्फा आ गया, आप सिंपल इसके नीचे अगर ऐसे प्रीमल्ट लगाते हो, सो जस्ट कनेक्ट द प्रीमल्ट, यू कैन सी कि आपका जो ये कटआउट है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गया। सो ये भी एक प्रोसेस है। ठीक है, सो अगर आप देखोगे बेसिक, अभी आता हूँ मैं दूसरा पार्ट में, जो क्यों प्रीमल्ट और क्यों अनप्रीमल्ट हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर आप जूम करोगे यहाँ पे, सी
जस्ट जूम इट, यू कैन सी कि यहाँ पे 1 2 3 लाइक 1 2 और 3 ये तीनों आप पिक्सल दिख रहा होगा जो ग्रेडियंट वे में है, ठीक है। अब मेरा कटआउट जो है, अगर आप 1 प्रेस करोगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओरिजिनल फुटेज में मैंने कनेक्ट किया, यहाँ पे कोई ग्रेडियंट नहीं है, लाइक जस्ट मैंने यहाँ पे जब मैं कनेक्ट किया यहाँ पे आपको ग्रेडियंट दिख रहा है जो बेसिकली टेक्निकली रॉन्ग है, और ये ग्रेडियंट नहीं है, ये सेमी ट्रांसपेरेंट एरियाज है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे इसका जो वैल्यूज है ट्रांसपेरेंसी का वो थोड़ा ज्यादा होगा, इस पे थोड़ा कम और इस पे बिल्कुल मेरी कम, और ऑब्वियसली इसके आजू बाजू जो ब्लैक एजेस है वहाँ पे कंप्लीटली जीरो है ट्रांसपेरेंसी। सो जब आप किसी भी चीज के ऊपर उसको बैठाओगे तो आपको वो ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे दिखेगा। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे भाई ये तो पिक्सल प्रोसेस में है तो इतना रिक्वायरमेंट होता है क्या? तो जैसे कि मैं प्रोडक्शंस में काम करता हूँ, आई हैव प्रोडक्शन नॉलेज एक्सपीरियंस, सो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ डेफिनेटली हम लोग प्रोडक्शन वाले जो होते हैं हम पिक्सल टू पिक्सल चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। अपना जो भी फंडा होता है वो सारे के सारे पिक्सल बेस्ड होता है। सो जस्ट प्लीज फोकस ऑन पिक्सल बेस्ड वर्क, या फिर लाइक इसको आप कह सकते हो पिक्सल टू पिक्सल आप इसको फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली प्री मल्टीप्लाई लगाने के बाद जैसे आपके पास ये ग्रेडियंट आया, अब इसके बाद आपको ये ग्रेडियंट को हटाना है, आपको ओरिजिनल जो एग्जैक्ट आपके पास आउटपुट होना चाहिए वो लाना है। बट इसके पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक मर्ज नोड लेता हूँ, इसको ए पे कनेक्ट करता हूँ और मैं इसको सिंपल बी में कनेक्ट करता हूँ और इसको जस्ट ऐसे थोड़ा अलाइन कर देता हूँ ताकि आपको जस्ट समझ में आए, और पे प्रेस करता हूँ 1। जैसे मैं प्रेस करता हूँ 1, ये एक्चुअली अभी जो कटआउट वाला हिस्सा है और जो मेन फोटो है दोनों एक के ऊपर मर्ज हो गया है। तो अगर आपको समझाने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे एक सीसी नोड लेता हूँ, जस्ट ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। और सिंपल मैं इसको थोड़ा कॉन्ट्रास्ट या कुछ भी मैं इसको इंक्रीज या डिक्रीज करता हूँ ताकि आप लोग समझ में आए। सो लेट्स इंक्रीज द गेन वट एवर। सो अगर आप गेन को इंक्रीज करते हो, अब आप देख सकते हो यहाँ पे सी द ट्रांसपेरेंसी एरियाज, ठीक है, समझ में आ रहा है ट्रांसपेरेंसी एरियाज। बट अगर आप सेम इसको भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हो तो दोनों बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। बट अगर आप इसमें से कोई भी चीज को कम करते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है, आप देखो स्टिल दिस इज विजिबल, ओके। सो द मेन फंडा इज प्री मल्टी को जब तक आप यूज करोगे ये ग्रेडियंट तो आएगा, तो आपको इसको हटाना है। तो उसका प्रोसेस क्या है? सो इसका बहुत ही सिंपल सा एक प्रोसेस है, उसके लिए हम यूज करते हैं अनप्रीमल्ड, ठीक है। अब अनप्रीमल्ड लगाने के बाद क्या होगा, आई विल शो यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप यहाँ के इसके नीचे अनप्रीमल्ड लगाओगे, जस्ट प्रेस अनप्रीमल्ड, कुछ इस तरह से जस्ट UN प्रेस करो, अनप्रीमल्ड शो कर देगा। जैसे आप एंटर मारोगे आपको अनप्रीमल्ड दिखेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी जस्ट कलर करेक्शन को डी प्रेस करता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। सो फर्स्ट कनेक्ट करते हो 1, ये मेरा प्री मल्टीप्लाई है जिसमें कनेक्ट होने के बाद आपको ये ग्रेडियंट दिख रहा है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये प्री मल्टीप्लाई है, कनेक्ट किया, आपको ये ग्रेडियंट दिखा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अनप्रीमल्ड को कनेक्ट किया, जैसे मैं 1 प्रेस किया, बूम, आपका जो ग्रेडियंट है वो कंप्लीटली चला गया, ठीक है। तो एक बार और दिखाता हूं, ये मेरा अनप्री मल्टीप्लाई कनेक्शन है और मैं 2 प्रेस कर रहा हूं, ये मेरा प्री मल्टीप्लाई कनेक्शन है। सो दोनों में आपको ये ग्रेडियंट जो है वो नहीं दिख रहा है, लेकिन जो आउटर पिक्सल है, मतलब जो लास्ट पिक्सल है जहां तक ये एक्चुअल में कटआउट होना चाहिए, वो अनप्रीमल्ड के बाद एग्जैक्टली वैसा ही शो कर रहा है। बस इसके बाद आपका जो मेन अल्फा है वो अभी कैलकुलेट हो रहा है कुछ ऐसे। अब आपको अल्फा में कुछ ऐसा दिख रहा होगा, बट रिलैक्स, जो मेन आउटपुट है वो जैसा ही दिखेगा। सो इसके बाद जैसे हम इसको मर्ज पे कनेक्ट करेंगे, जस्ट प्रेस करो 1, तो आप देखोगे यहाँ पे एग्जैक्टली एक व्हाइट सा जो लाइन है वो क्रिएट हो रहा है, मतलब जस्ट शो हो रहा है। तो फिलहाल तो मैं जो कलर करेक्शन है मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, इसका फिलहाल जरूरत नहीं है, तो आपको और भी अच्छी तरीके से दिखेगा क्योंकि ये जो मर्जिंग पॉइंट है आपको एग्जैक्टली वो ग्रेडियंट की वजह से ये व्हाइट जो लाइंस है वो शो हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके बाद, अगर आप चाहो तो इसके नीचे कुछ भी ग्रेडिंग वगैरह लगा के चेक कर सकते हो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। लेकिन आपको एग्जैक्टली अभी फाइनल आउटपुट के लिए पता है क्या करना पड़ेगा, एक और सिंपल सा प्रोसेस है, जस्ट टैप प्रेस करो और यहाँ पे ले लो प्रीमल्ड, दैट्स इट, और आपका जो ये है वो कंप्लीटली चला जाएगा। तो बेसिकली अब आपके पास जो फोरग्राउंड में जो प्लेट है, मतलब अगर आप यहाँ पे 1 प्रेस करते हैं 1, सो दिस इज योर फोरग्राउंड प्लेट और ये आपका जो है वो आपका बैकग्राउंड प्लेट है। तो दोनों एक पर एक मर्ज हो रहा है ऐसे विदाउट एनी वाइट लाइंस। सो प्रीमल्ड और अनप्रीमल्ड का एक्चुअल बेसिक फंडा यही है, प्रीमल्ड एक्सट्रैक्ट करता है, अनप्रीमल्ड उसको थोड़ा रीट्यून करता है, मतलब रिफाइन ट्यून करता है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी नहीं समझ में आया, आई सजेस्ट यू कि आप इसको फिर से देखो क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट, आई थिंक कभी कभी किसी को लग सकता है जो फ्रेशर हो, एकदम फील्ड में नया आए हो, आई थिंक उसको थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग सकता है, बट ट्रस्ट मी ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस में मैंने आपको समझाया अनप्रीमल्ड और प्रीमल्ड का बेसिक सा फंडा। और आई थिंक इसके बाद थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन अगर आपको होगा तो डेफिनेटली आप लोग चाहो तो मेरा ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो अक्टूबर के एंड तक
मैं फिर से बैच 2 का प्रमोशन करना चालू कर दूंगा। सो होप फॉर द बेस्ट कि उस टाइम पे शायद आप लोग ज्वाइन करो और भी डिटेल में, मतलब न्यूक एक ऐसा टॉपिक है ना, मतलब इसको जानने के लिए 2 साल 3 साल 5 साल भी हो गया तो वो भी बहुत कम लगता है लोगों को। सो इसके लिए आपको बहुत सारा टाइम जो है इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने लाइफ का। सो येस, अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन। एंड ऑल्सो गाइज अगेन एक बार और बताना चाहता हूँ, न्यू चैनल है VFX वर्ल्ड शॉर्ट्स, जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत ही VFX रिलेटेड अमेजिंग अपडेट्स मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ, फिलहाल डाल भी रहा हूँ। सो प्लीज़ चैनल को प्यार दिखाओ, सब्सक्राइब करो। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव न्यूक वीडियो ट्यूटोरियल इन हिंदी अबाउट प्रीमल्ट एंड अनप्रीमल्ट पसंद आया तो डेफिनेटली कमेंट करके बताओ नीचे कि क्या पसंद आया, क्या नहीं आया, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। लेकिन कुछ भी करो भाई, कमेंट करके ज़रूर जाना। आई नीड योर कंप्लीट फीडबैक, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों ने हमको सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर लो, लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने कब से डाल कर रखा है। तो गाइस मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सेफ रहो और प्लीज़ देखते रहो VFX वर्ल्ड।